सीजीपी का नाम सुने ही होंगे। वह एक डिजिटल प्रोटेस्ट करने के लिए वैसी बेरोजगार युवाओं की पार्टी थी, जो पार्टी अपने आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाह रही थी। वह पार्टी का फॉर्मेशन बस इस वजहों से किया गया जो पेपर लीक का हो जाना, एग्जाम कैंसिल का हो जाना और अलग अलग तरह के हथकंडों के कारण पेपर कैंसिल हो जाना। इसके विरोध में सीजीपी कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक प्लेटफॉर्म बनता है जब 12 मई 2026 को नीट एग्जाम कैंसिल हो जाता है। सर्वप्रथम यह पार्टी अपना विरोध सोशल मीडिया के तहत देना शुरू किया, लेकिन जब उसको यह एहसास हुआ जो सरकार इसकी बातों को सोशल मीडिया के थ्रू देने के बाद नहीं सुन रही है, तब वह जमीन पर में हकीकत में उतरना शुरू किया और हकीकत में उतरकर सरकार तक अपनी आवाज को बुलंद करना चाहा। उसके लिए वह एक दिन का सर्वप्रथम अनशन रखा और लोगों का आह्वान किया, लोगों को बुलाया और सरकार के खिलाफ आवाज उठाया। लेकिन उसके बाद भी सरकार के तरफ से उस पार्टी को ना कोई अटेंशन मिला और ना ही किसी तरह का संवाद या बात किया गया। उसके बाद वह व्यक्ति जो अभिजीत दीपके हैं, जो उस पार्टी का फाउंडर है, उस पार्टी को बनाया, उसके बाद उसने इस चीजों को अनशन के तौर पर में शुरू किया। अनशन के तौर पर शुरू करने के बाद वह एक व्यक्ति को जोड़े जो लद्दाख के रहने वाले हैं, जिनका उम्र 59 वर्ष हो रखा है। वह 16 दिनों से अधिक समय से भूख हड़ताल पर में है, जो बस नमक और पानी के घोल को पी करके जीवित हैं। उसके बाद उनकी नहीं खाना खाने के कारण, भूख हड़ताल पर होने के कारण उनके शरीर से कुल 9 केजी वजन घट चुका है और सरकार का या डॉक्टरों का अटेंशन उनको उतना नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। तब डॉक्टरों का यह कहना है जो अब उनका शरीर इस बात को जवाब दे रहा है जो वह खाना को खाएं, और खाना नहीं खाने के कारण अब उनकी शरीर की अलग अलग नीड्स जो है वह मसल्स को खा रही है। अब मसल्स को खाने के कारण उनका वजन दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। अगर उस चीजों में सुधार नहीं किया गया तो ऐसा भी समय आएगा जो उनको हो सके या दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो जाए। उससे सरकार का या अलग अलग मीडियाओं का कहना है वो अनशन तोड़े और खाना को प्रारंभ करे। तो आपके मन में यह आएगा जो यह इस तरह का जो अनशन किया जा रहा है वह क्यों किया जा रहा है। तो इसका मकसद साफ है जो वह धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, वह उनका इस्तीफा चाहते हैं। नहीं तो सरकार से कुछ इस तरह का नियम कानून लागू करवाना चाहते हैं जो आगे से किसी भी तरह का परीक्षा लीक या एग्जाम कैंसिलेशन का सवाल उत्पन्न ना हो। जो दूसरे के जो बच्चे मेहनत करके एग्जाम देने जा रहे हैं, उनका एग्जाम कैंसिल होने से वो सुसाइड ना करे, वह किसी तरह की गलत तरह की परेशानियों में ना पड़े, वह उग्रवादी के तरह के बिहेव ना करे, व्यवहार ना करे। बस इन सब बातों को लेकर के वो अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार इन बातों को अटेंशन इसलिए नहीं दे रही है कि अगर सरकार इस बातों को अटेंशन देती है, उस केस में यह होता है कि मुख्य धाराएं की मीडिया वो कवरेज करने लगेगी और कवरेज करने के बाद वो एक बहुत बड़ा मुद्दा, देशव्यापी मुद्दा बन जाएगा। उसलिए सरकार इसके ऊपर कोई अटेंशन नहीं दे रही है। और दूसरी चीज यह भी है जो आपके मन में यह सवाल आएगा, जो फिर वो व्यक्ति अनशन पर रहेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। तो सरकार बस अलग अलग सोर्सों के माध्यम से, डॉक्टरों के माध्यम से बस सलाह दे रहा है जो आप अनशन खत्म करें और आप खाना को खाएं। और तीसरी बात आपके मन में यह आता होगा जो अगर जिसके करोड़ों में फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर उपलब्ध है तो उतने भीड़ उस जंतर मंतर पर दिखाई क्यों नहीं देता है। तो इसका साफ मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ कर रहा है या सरकार के डर से वह उस स्थल पर नहीं आना चाहता है कि उसको देशद्रोही या उसके ऊपर में कोई मुकदमे या कार्रवाई कर दिया जाए। इससे बचने के लिए वह लोग इस तरह के चीजों में उपलब्ध नहीं होना चाह रहा है, जंतर मंतर पर इकट्ठा नहीं होना चाह रहा है। बस सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपने आवाज को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर करके आवाज सरकार तक पहुंचाना चाह रहा है। और इसी कारण से 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर से एक सांसद चलो मार्च निकाला जाएगा जिसमें सरकार को ललकार लगाया जाएगा कि सरकार उनकी बातों को सुने और धर्मेंद्र प्रधान तक यह बात जाए और मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वह इस व्यक्ति का इस्तीफा ले या सरकार उनके पदों से बर्खास्त करे। बाद बाकी आप इस तरह की चीजों के बारे में
क्या सोच रखते हैं और इस पार्टी के बारे में क्या विचारधारा रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद।